कैसे हो। मैं आप लोगों को फिर एक बार आज क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, क्या बच्चों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और चैप्टर थर्ड, क्या बच्चों, आज चैप्टर नंबर थर्ड यानी तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं। इसके पहले दो चैप्टर पढ़ चुके हैं और चैप्टर का नाम क्या है, आवर सेंस आर्गन। क्या बच्चों, आवर सेंस आर्गन। बच्चों पहले समझें कि ये चैप्टर का नाम जो सेंस आर्गन है इसका मतलब क्या होता है। बच्चों इसका हिंदी पहले बता दे रहा हूँ। सेंस मतलब जो आर्गन्स का, सेंस आर्गन का हिंदी जो होता है ज्ञानेंद्रियाँ। क्या होता है बच्चों, आवर सेंसेस आर्गन का हिंदी जो क्या होता है, ज्ञानेंद्रियाँ। क्या, ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक। तो बच्चों ये इसका क्या मतलब होता है। जैसे हिंदी भी देखो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा है कि ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं। तो बच्चों मैं अगर अपनी भाषा में बताऊं कि आखिर ये होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग इंग्लिश में यहाँ समझेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस आर्गन के कहने का मतलब ये होता है ऐसे आर्गन जिन्हें हम या तो टच करके, या तो स्मेल करके, या तो ऐसे ही मतलब फील कर लें। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है जिससे हम लोग फील कर लें, टच करके या स्मेल करके या किसी भी तरीके से उन्हें हम पहचान जाएँ कि ये चीज़ है, उसे ही हम लोग सेंस आर्गन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स बताऊँ, हम लोग के जो सेंस आर्गन है बच्चों वो 5 टाइप के सेंस आर्गन्स होते हैं। 5 आर्गन्स हम लोग को सेंस, हमारा मतलब जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके पास 5 सेंस आर्गन्स हैं। उनमें से मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत मतलब लोग नॉर्मली बोलते रहते हैं जल्दी जल्दी, नाक, आन, कान, जीभ, त्वचा, बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। तो यही हमारे सेंस आर्गन है। इंग्लिश में बोले तो ईयर, नोज, आइज और क्या नाम है, स्किन। ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों, 5 टाइप के सेंस आर्गन है। तो जैसे मैं बोला ना कि सेंस आर्गन कहने का मतलब क्या है, यहाँ सेंस आर्गन कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को देख के, जैसे आँख है, अगर आप मुझे देख रहे हो, पहचान रहे हो ना, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पहचान रहोगे कि हाँ ये सर है। तो किससे देखे, आँख से देखे, पहचान गए कि सर है। अगर मैं आपको, मान लीजिए बहुत बच्चे हैं ऐसे, मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चे मतलब क्या, जो अंधे होते हैं, मतलब उनको दिखता नहीं है, वो किसी चीज़ को स्पर्श करके पहचान जाएंगे। जैसे आपको ये पेन है ना, उन्हें आप ऐसे दोगे तो हाथ में ऐसे स्पर्श किए, स्किन से, अपने स्किन से टच किए, देखे, बता देंगे कि हाँ ये कलम है, अगर उसने कभी देख रखा है तो, ठीक। तो उससे अब देखो बच्चों, जो जीभ आ गया यानी कि टंग, ये भी सेंस आर्गन में आता है। जैसे अगर आप इतने डिफरेंट टाइप के फूड खाते हो, कैसे पहचान जाते हो। अगर मैं आँख मूंद के भी आपको खिला दूँ तब भी आप कहोगे कि हाँ सर ये समोसा है, हाँ सर ये एप्पल है, हाँ सर ये मैंगो है, आप जरूर कहोगे ना। कैसे पहचान गए, ये अपने टंग से पहचान गए, पहचाने ना। तो वही मतलब सेंस कहने का मतलब फील कर लो, किसी भी तरीके से पहचान जो उस चीज़ को, उसी को ही सेंस आर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंस आर्गन। हमें उम्मीद है कि आप इस जो चैप्टर का मतलब है वो समझ गए होंगे आप, कि अब सेंस आर्गन होता क्या है, या कहते किसे हैं, या हमारे पास है तो कौन कौन सा सेंस आर्गन है, समझ गए होंगे सारी बातें। लेकिन नहीं, अभी तो समझ गए होंगे, लेकिन अभी तो पूरा चैप्टर भी बाकी है। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ये सेंस आर्गन्स इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे आपकी बुक में किस भाषा में लिखा हुआ है उसका हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ बच्चों, सेंस आर्गन हेल्प अस टू सेंस द थिंग अराउंड अस। वही जो हमने हिंदी में बोला, क्या, कि जो सेंस आर्गन्स होते हैं वो हमारे अराउंड, मतलब जो चारों ओर की वस्तुएं पाई जाती हैं, उसको हम लोग, ये सेंस आर्गन उसको पहचानने में हमारी हेल्प करता है। क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं, सेंस आर्गन, क्या लिखा हुआ बच्चों, सेंस आर्गन लिखा हुआ है SENSE, सेंस आर्गन्स हेल्प अस। हेल्प अस मतलब सहायता करता है, हेल्प अस मतलब किसका, हम लोगों का, किस चीज़ में सहायता करता है, टू सेंस, सेंस मतलब समझने के लिए, टू SENSE, टू सेंस द थिंग्स मतलब वस्तुओं को पहचानने में कौन मदद करता है, हमारी सेंस आर्गन्स। वो भी कैसी वस्तुओं को, अराउंड, AROUND, अराउंड, अराउंड मतलब चारों, मतलब जो हमारे चारों ओर थिंग्स यानी कोई भी वस्तु पाई जाती है, उसे पहचानने के लिए हम कैसे जानेंगे कि ये पेन है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वाइट बोर्ड है, ये रेड कलर से लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये बुक है, कैसे आप पहचानोगे, ये कौन मदद करता है, सेंस आर्गन्स। क्या बच्चों, कौन मदद करता है, सेंस आर्गन्स। तो वही लिखा हुआ है, क्या, सेंस आर्गन्स हेल्प अस टू सेंस द थिंग अराउंड अस।
समझ गए? वही चीज़ लिखा हुआ है हिंदी में कि सेंस ऑर्गन्स हमें हमारी सहायता करते हैं अपने चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुओं को। ठीक, अभी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ये भी देखें। समझ तो गए व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स, कि सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं, ये तो समझ गए। अब ये देखें हाउ मैनी टाइप्स या फिर हाउ मैनी इन नंबर, मतलब नंबर में कितने हमारे पास ये होते हैं। तो बच्चों में पहले ही बताइए 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 5 टाइप के। तो वही आपके बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है दे आर 5 इन नंबर, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 5 होते हैं। क्या लिखा हुआ है? दे आर 5 इन नंबर। यहाँ तक किसी को डाउट? मतलब ये संख्या में कितने होते हैं, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। ये आपको नहीं भूलना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे लोग पूछ लेते हैं। आप अभी देखो फर्स्ट में ही हो, आपको जानकारी हो गया। हम लोग शायद फर्स्ट में थे तो नहीं जानकारी थी सेंस ऑर्गन्स या फिर ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसी वक्त से जानकारी हो रही है तो आप इसे याद रखो, भूलो मत। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस। याद रखो ऐसे ना, हमारे पास कितनी उंगली है, एक हाथ में कितनी उंगली है आप बताओ? 5 उंगली है ना, तो याद रख लो जितनी उंगलियाँ उतनी सेंस ऑर्गन्स। अरे भाई आपको याद होगा ना हमारे हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं, आपको ये बचपन से याद होगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 है ना। इसी तरह कितने ऑर्गन्स हैं? 5 ऑर्गन्स हैं। अब नहीं भूलोगे ना, कोई पूछेगा तो आप अपना हाथ याद रख लेना कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स, जितनी उंगलियाँ, कितनी? 5। नहीं भूलोगे ना, ऐसे याद रखना। अब आइए देखते हैं कि वो कौन कौन है। जान तो गए 5 होते हैं और सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं ये भी जान गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है ना, हम किसी को कैसे समझाएंगे कि सेंस ऑर्गन्स कहाँ है, कि सिर्फ इतने ही बकबका मतलब बड़बड़ा देंगे उनसे, हाँ ये होते हैं और 5 टाइप के होते हैं। कोई पूछ ले कहाँ है दिखाओ तो नहीं, ज़रूरी है क्या कि क्या है, कौन है, इनका नाम भी जानना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ आपके बुक में। दे आर आइज, मतलब ये कौन कौन है बच्चों? दे आर आइज। आइज मतलब आँख। कौन है बच्चों? एक पता चल गया हमें, क्या है? एक आइज है। पहला क्या है बच्चों? आइज। सेकंड क्या है आपकी बुक में दिया हुआ, हम सीरियल से लिखते हैं नोज। क्या बच्चों? नोज मतलब नाक होता है। क्या होता है? नोज मतलब नाक होता है। तो दूसरा क्या है? नोज। तीसरा क्या है बच्चों? ईयर्स। तीसरा क्या है? ईयर्स। ईयर्स मतलब क्या होता है बच्चों? कान। ये जो हमारे कान है, अभी हम समझा रहे हैं, एक एक को समझा रहे हैं आपको। ईयर्स मतलब कान। चौथा क्या है? टंग। TOUNG, स्पेलिंग देख लेते हैं थोड़ा हल्का सा, GUE है। TONGUE है। TON स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। GUE थोड़ा सा हल्का सा, बहुत टफ नहीं है, बस हल्का सा। टंग। पांचवा क्या है बच्चों? स्किन। स्किन मतलब जो हमारी ये त्वचा है, हाथ में देख रहे हो ना, इसे स्किन बोलते हैं। चमड़ी भी कुछ लोग बोलते हैं उसे स्किन। ठीक, अब देखो हम लोग क्या क्या जान गए इस चैप्टर में कि व्हाट इज सेंस ऑर्गन। समझ गए ना कि सेंस ऑर्गन्स क्या हैं। व्हाट हेल्प अस आवर सेंस ऑर्गन, ये हमारे सेंस ऑर्गन किस चीज़ में सहायता करती हैं ये भी जान गए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, ये भी जान गए। 5 टाइप या 5। हाउ मैनी इन नंबर इन सेंस ऑर्गन, तो कितने बोलोगे? दे आर इन 5। दे आर 5 इन नंबर, ये भी जान गए। कौन कौन से होते हैं ये भी जान गए। कौन? आइज आँख, नोज नाक, ईयर कान, ईयर्स कान, चौथा टंग जीभ, और पांचवा स्किन। अब हम लोग इन सेंस ऑर्गन के बारे में एक एक करके चलने पढ़ने कि इनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, या फिर ये हमें किस किस चीज़ में मदद करते हैं। इनका अलग अलग एरिया है। एरिया ना भाई, आँख का काम क्या है? किसी थिंग्स को देखना कि यहाँ ये पेन है, किस कलर का है? ब्लैक है, तो कौन देख रहा? हमारी आँख देख रही है। ये क्या है? ये भी पेन है, किस कलर का है? ब्लू, आँख देख रही है। ये क्या है? ये भी पेन है, किस कलर का है? रेड कलर का है, तो कौन देख रहा? आँख। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के बारे में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे कि एक एक का क्या कार्य है, क्या क्या हमें हेल्प किस चीज़ में करता है। तो आइए सबसे पहले आपके बुक में जो पहला नंबर दिया हुआ है वो है बच्चों आइज। क्या है? आइज। आइज मतलब आँख। पहला सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों? आइज, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक
EYES, इसके बारे में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि आइज क्या करती हैं। तो बच्चों आपको पता है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता है, बस यही है कि आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं करने आता, सेंटेंस बनाने नहीं आता। वही हम मेनली सिखाएंगे भी कि आप कैसे लिखोगे एग्ज़ाम में, हाउ टू राइट, कैसे आप एग्ज़ाम में लिखोगे, उसको हम बताना ज़रूरी है। जानते तो हो, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं आँख क्या कर, हम लोग के बॉडी में आँख का क्या काम है, तो आप तुरंत बोलोगे सर कोई भी चीज़ देखने के लिए। तो सिंपल सा इसका इंग्लिश क्या है? इट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, मतलब अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो वही धीरे धीरे सीखते हैं। अभी आप भी बोलोगे, अभी हम बोल रहे हैं, 2 दिन बाद आप भी बोलोगे। कब? ऐसे बोलते रहोगे, देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, एक दिन पूरा धड़ाधड़ फ्रिक्वेंटली बोलोगे एकदम। तो वही आइज के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो आपके बुक में लिखा हुआ है बच्चों, आवर आइज, क्या लिखा हुआ है? आवर आइज मतलब हमारी जो आँखें हैं, EYES, आवर आइज हेल्प अस टू, HELP, हेल्प मतलब सहायता करना, अस मतलब हमारा, टू सी थिंग्स, चीज़ों को क्या करने के लिए? देखने के लिए। क्या करने के लिए बच्चों? थिंग्स अराउंड अस, मतलब जो हमारे चारों ओर है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? बहुत ही सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ बच्चों, नो डाउट, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए इसमें कि जो हमारी आँखें हैं वो किस में मदद करती हैं? किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती हैं, पहचानने में मदद करती हैं कि ये पेन है, ये वाइट बोर्ड है, ये कौन सा कलर है, या आप हमें देख रहे हो किस कलर का शर्ट पहना हो, वो आपको कौन मदद कर रहा है? आपकी आंखें मदद कर रही हैं। आप वीडियो देख रहे हो, सबसे बड़ी बात, आप मेरी ये लेक्चर देख रहे हो ना, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, तो आपकी कौन देख रहा है? आँख देख रही है ना। तो देखो वही आइज का हेल्प यही है, हमारी आँख क्या करती हैं? किसी भी वस्तु को पहचानने में मदद करती है। क्या करती है? पहचानने में मदद करती है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग सेकेंड थिंग जो है वो आते हैं नोज। क्या बच्चों? सेकेंड जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है नोज। टॉपिक क्या है सेकेंड बच्चों? नोज। आइए लिखते हैं स्पेलिंग NOSE। नोज मतलब क्या होता है बच्चों? नाक होता है। नोज मतलब क्या होता है? नाक होता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो लिखा हुआ है उतना ही, उससे अधिक भी नहीं, और बहुत छोटा छोटा सा चीज़ लिखा हुआ है, आपको पढ़ने की और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये नोज क्या करता है। क्या बच्चों? ये हमारी नोज किस चीज़ में मदद करता है। तो बच्चों नोज में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लिखा हुआ है आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। आपको पता बच्चों हमारी जो ये नाक है ना, किस चीज़ में मदद करती है? किसी चीज़ का स्मेल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आपके घर में जब कोई खूब अच्छी सब्जी बनती है, आप देखते होंगे खूब अच्छी तरीके से सब्जी बनती है, तो उसमें खूब अच्छा महक आता है ना, तो आप कहते हो वाह आज कुछ बना है घर में, सोचते हो जरूर ना, बहुत अच्छी चीज़ बनी है लग रहा। और मम्मी के पास जाते होगे दौड़ते दौड़ते, मम्मी मम्मी आज क्या बना रही हैं? तो मम्मी बोली आज हलवा बना रही हूँ, चना बना रही हूँ। तो आपको बहुत खुशी होती होगी ना कि हाँ, कौन पहचान लिया? आपका नाक पहचान लिया आपका। जो आपका नोज है वो स्मेल, जो उससे सब्जी बन रही थी या फिर जो अच्छा पकवान बन रहा था, हलवा चना बन रहा था, उसकी स्मेल क्या हुई? हमारे नाकों में आई और हम उसे स्मेल किए, पहचान गए कि बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, आज खूब पेट भर भर के खाना है। होता है ना? तो वही चीज़ बच्चों, ये हमारी जो नोज है क्या करते हैं? हमें हेल्प करती है किस चीज़ में? किसी भी चीज़ की स्मेल, सुगंध को, उसके सुगंध को जो उससे महक आ रही है उसको पहचानने में मदद करता है। कौन? हमारी नाक। कौन बच्चों? हमारी नाक। तो आइए उसको इंग्लिश में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके बुक में? आपके बुक में लिखा हुआ है आवर नोज। क्या लिखा हुआ बच्चों? आवर नोज मतलब हमारी नाक, हेल्प अस टू, HELPS, हेल्प मतलब सहायता करना, अस मतलब हमारा, हम लोगों का, किस चीज़ में हेल्प करती है? टू स्मेल थिंग्स। क्या बच्चों? टू स्मेल थिंग्स। स्मेल थिंग्स मतलब जो वस्तुएं हैं, थिंग्स मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तुएं, उनकी स्मेल को
पहचानने में मदद करता है। कौन? हमारी नाक। कौन बच्चों? हमारी नाक जो है हमें किसी भी थिंग्स की स्मेल को पहचानने में मदद करता है। जैसे मैं बोला ना, अगर आपके घरों में मम्मी जब पूजा करती है या कोई भी पूजा करता है, दीदी, मम्मी, भैया, कोई भी, तो आप देखते हो कि जब अगरबत्ती सुलगाई जाती है, जलाई जाती है, तो उससे महक आता है ना, बहुत अच्छा स्मेल आता है ना बच्चों। तो उसको कैसे हम पहचानते हैं कि हाँ अगरबत्ती जलाई है मम्मी और पूजा पाठ हो रहा है? कौन पहचानता है? हमारी नाक पहचानती है। कौन? हमारी नोज, जो ये नाकें हैं दो, ये पहचानती हैं कि कैसे, मतलब क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो वही बच्चों जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें, व्हाट इज सेंस आर्गन, सेंस आर्गन किसे कहते हैं, और क्या ये सभी सेंस आर्गन्स हमें हेल्प किस चीज़ में करते हैं, ये पढ़े। हाउ मैनी टाइप्स या हाउ नंबर इन ऑफ सेंस आर्गन, मतलब हमारे सेंस आर्गन कितनी संख्या इनकी, 5 हैं, ये भी पढ़ें। और उन 5 को हम लोग देखें भी, आइज, ईयर्स, कान, नोज, टंग, स्किन, ये स्किन, जिसमें से हम लोग आज 2 पढ़े। पहला क्या था बच्चों? आइज था, दूसरा क्या था? नोज था। क्या था दूसरा? नोज था। अब जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारा ईयर्स मतलब क्या होता है बच्चों? कान। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ईयर्स मतलब कान। ठीक, तीसरा हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप लोग इतना नोट करो, फिर अभी उसको हम आगे पढ़ाते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं अभी से इरेज करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों हम लोग 5 टाइप ऑफ जो सेंस आर्गन देखें कि सेंस आर्गन्स होते क्या हैं, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये हमारी मदद किस में करते हैं ये भी देखें। और ये जो 5 होते हैं इनको भी हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग 2 पढ़ लिए। क्या? पहला क्या है बच्चों? हमारी आइज, जिसके बारे में पढ़ें, क्या करती है? हमको देखने में मदद करती है। दूसरा हम लोग पढ़े नोज, नाक, ये हमें किसी चीज़ की स्मेल को डिटेक्ट करने में हमारी सहायता करती है, मदद करती है। ठीक, अब हम लोग जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, 3rd टाइप, मतलब जो तीसरे नंबर पे हमारा सेंस ऑर्गन्स है, वो आपके बुक में जो दिया हुआ है वो हमारे ईयर्स। क्या बच्चों? ईयर्स। ईयर्स मतलब क्या होता है? कान। अब बच्चों देखो ध्यान से, आपको पता है कि हमारे कान किस में मदद करते हैं? आपको भी पता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अभी आप समझ जाओगे, मैं आपको खुद ही फंसा दे रहा हूं कि कैसे पता है, कहोगे नहीं तब भी। आप 1 मिनट के लिए जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ ऐसे ऑन रहने दो, आप ऐसे कान को मूल लो, ऐसे कर लो, उंगली डाल लो, ऐसे करो सब लोग। अब देखो क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन पा रहे हो? नहीं ना? इसका मतलब हमारा जो कान है या हमारी जो कान है वो किस में मदद करती है? किसी चीज़ को सुनने में मदद करती है। किस में? सुनने में मदद करता है। कौन? हमारी कान।
किसी को डाउट? देखो कितना अच्छा आंसर है, आपको भी खुद पता चल जाएगा किस में मदद करता है। कह तो रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा है जो बोल रहा हूँ, आप सुन भी रहे होंगे क्या कह रहे हैं सर। तो आप 1 मिनट में के लिए करिए ना, आप ऐसे उंगली दोनों अपनी उठाइए, कान में ऐसे डालिए। अब क्या देखिए, मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो ना? इसका मतलब हमारी ये जो कान है वो किस में सहायता करती है, किस में हमारी मदद करती है, किस चीज़ का हेल्प करती है? किसी चीज़ को सुनने में। जैसे पापा बोलते हैं ना, पढ़ाई करो, तब ऐसे कर लिया करो, कुछ सुना ही नहीं देगा। मम्मी कहेंगी खाना खाओ, ऐसे कर लो, मम्मी क्या कह रही है पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाए, कह देना कि मम्मी मैं ऐसे देख रहा था, क्या सुनाई दे रहा है क्या? ठीक, तो वही कहना चाह रहा था कि जो ईयर्स हैं वो किस में मदद करती है हमारी, किसी चीज़ को सुनने में कि कौन क्या कह रहा है। जैसे मम्मी कहती है ना खाना खा लो, पापा कहते हैं पढ़ो, और तुम कहते हो पापा पैसा दे दो, पापा 1 रुपया कहते हो ना, तो तुम भी खूब बोलते हो। किसी दोस्त से झगड़ा करना, यस, खेलने जाते हो, चलो खेलने, ये कौन बोलता है और सुनता कौन है? हमारे कान। इसका मतलब आपके बुक में जो लिखा हुआ है, ये लिखते हैं और समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? आवर ईयर्स, मतलब हमारी जो कान है, आवर ईयर्स हेल्प, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। हियर मतलब होता है बच्चों सुनना, हियर डिफरेंट साउंड, DIFFERENT, डिफरेंट साउंड। हियर मतलब बच्चों होता है सुनना। यहाँ पे एक वर्ड आया है हियर, हियर मतलब किसी चीज़ को सुनना। क्या? सुनना। ठीक, इसका मतलब हमारी जो कान है, कितना सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, लिखा हुआ आवर। आवर मतलब हमारा, ईयर्स मतलब क्या? कान। जो हमारे कान है, आप लोग देख सकते हो, कान तो पहचानते हो ना? बाप रे, कितने लोग को तो पता भी नहीं है कि कान क्या है। अरे कान ये हमारा ईयर, देखो ऐसे पकड़ो, बैठो इसे। मम्मी कहती है ना चलो पढ़ने 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 चलो, पढ़ने चलो पढ़ने चलो पढ़ने, तो क्या पकड़ के कहती? कान। इसे क्या बोलते हैं? ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ईयर्स मतलब कान। तो वही लिखा हुआ है क्या? आवर ईयर्स मतलब जो हमारे कान होते हैं, हेल्प, हेल्प मतलब सहायता करते हैं। किस चीज़ में बच्चों? किसकी? अस मतलब हमारी, हमारी किस में सहायता करते हैं? टू हियर, हियर मतलब सुनने के लिए। क्या बच्चों? सुनने में हमारी सहायता करते हैं। किस चीज़ का सुनने में? डिफरेंट साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जैसे गाना वगैरह हो गया, हम लोग जो बोले हैं भी एक साउंड है, वॉइस, हमारी आवाज़ें, इसको सुनने में हमारी कौन मदद करता है? हमारे कान, यानी कि ईयर्स। कौन मदद करता है बच्चों? हमारे ईयर्स मदद करते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब हम लोग आते हैं 4 टाइप ऑफ सेंस सागर, जो क्या है बच्चों? हमारा टंग। टंग मतलब क्या होता है बच्चों? जीभ, TONGUE। क्या बच्चों स्पेलिंग? TONGUE। टंग मतलब क्या होता है? आपको पता है ना, ये हमारी जीभ, ये देख रहे हो ना, मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। बच्चों आप बहुत छोटे हो, 1st क्लास के हो, इसलिए मैं आपको दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ कि ये हमारे ईयर्स हैं, ये हमारे आइज हैं, ये हमारे नोज हैं, और ये हमारे, देखो मैं आप लोगों को चिढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे होता है ना, आप लोग चिढ़ाते हो ना, बहुत लोगों को चिढ़ाते हो आप लोग। तो यही हमारी जीभ है। क्या है? जीभ। टंग मतलब क्या होता है? जीभ होता है। अब आइए देखते हैं कि हमारी जो टंग है, यानी जो हमारी जीभ है, ये किस चीज़ में मदद करती है, किस चीज़ में सहायता करती है हमारी। आखिर टंग क्या करता है? आपको पता है? मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी आँख को मूंद दूं ऐसे, और वहाँ रख दूं समोसा, और बताऊं ना कि ये समोसा है, और मैं आपको खाने भी ना दूं, तो आप बता दोगे कि वो समोसा है? नहीं ना। जब तक आप उसे खाओगे नहीं, आप अपने जीभ से स्वाद नहीं लोगे उसे, तब तक आप उसे नहीं पहचान सकते हो कि ये समोसा है, या आलू है, या गाजर है, या एप्पल है, या मैंगो है, एनीथिंग, कुछ भी। जब तक आप उसे अपने टंग से, जीभ से स्वाद नहीं ले लेते उसका, तब तक आप उसे नहीं बता सकते। इसका मतलब जो हमारी टंग है, ये किसी चीज़ को, किसी फूड के टेस्ट को, टेस्ट मतलब स्वाद को, उसके स्वाद को
पहचानने में मदद करता है कि कोई चीज़ मीठा है या फिर कोई चीज़ तीता है या फिर कोई चीज़ कड़वा है। ये कौन मदद करता है? हमारी टंग मदद करती है। कौन मदद करता है बच्चों? हमारी टंग मदद करती है, जीभ हमारी सहायता करती है। किसी को डाउट नहीं है ना? तो वही बच्चों आइए हम लोग समझते हैं जो हमारी टंग है ये किस चीज़ में हेल्प करती है। ठीक, तो आइए लिखते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों? आवर टंग इज हेल्प अस टू स्पीक। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, मैं बताया भी नहीं, वो चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पीक, अभी इसे समझा रहा हूँ। स्पीक एंड टू टेस्ट फूड, TASTE, टेस्ट फूड। बच्चों मैं एक चीज़ तो बताया कि जो हमारी जीभ होती है ये किसी चीज़ की स्वाद, टेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? स्वाद, और फूड मतलब भोजन। किसी भी भोजन को स्वाद को कौन बताता है? हमारी जीभ। लेकिन एक चीज़ मैं जो नहीं बताया, आपके बुक में लिखा हुआ बता दे रहा हूँ, वो लिखा हुआ है टू स्पीक, मतलब हमें बोलने में भी हमारी जीभ सहायता करती है। जैसे देखो, मैं अगर जीभ को पकड़ लूँ अपने, यहाँ देखो पकड़ लिया ना आप लोग, देखो पकड़ा हूँ ना। अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो बोल नहीं पाऊँगा। आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, आप कर भी लो, आप लोग खुद करो, जीभ को ऐसे पकड़ो, देखो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ना। तो वही, अगर हमारे जीभ जो है, इसका मतलब हमारी जीभ जो है बोलने में भी मदद करता है, और किसमें? किसी फूड या भोजन के स्वाद में भी लेने में मदद करता है कि तीता है या मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं फिफ्थ, जो लास्ट दिया हुआ है वो है हमारा आवर स्किन, यानी कि स्किन के बारे में पढ़ने जा रहा है। लास्ट यानी फिफ्थ क्या है बच्चों? आवर स्किन है। क्या है स्किन? मतलब क्या होता है बच्चों? त्वचा। ठीक, जिसका हिंदी क्या होता है? त्वचा होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो स्किन होती है वो हमारी स्किन किस चीज़ में सहायता करती है? ठीक, तो बच्चों स्किन हम सिंपल सा बोलें, स्किन हमारी किसी चीज़ को फील कराती है। जैसे अगर आप आँख मूंद लो और मैं आपके सामने आऊँ, अपनी उंगली को पकड़ा दूँ, तो आप ज़रूर पकड़ के ऐसे पहचान जाओगे ना, सर ये किसी का उंगली है। मैं आपको ऐसे पानी रख दूँ बर्तन में, खूब बड़े बाल्टी में, और उसमें तुम्हारा हाथ डाल दूँ आँख मूंद के, तुम्हारा आँख मूंदा रहूँ, तो बोलूँगा ये क्या है? तो आप फील नहीं कर लोगे, सर ये पानी जैसा कुछ है, चाहे भले ही वो तेल हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना तो आप ज़रूर बोल लोगे फील करके कि सर ये पानी जैसा कुछ लग रहा है। हो सकता है ऑयल भी पहचान जाओ, थोड़ा सा ऑयली होता है ना, वो टच करने में ही पता चल जाता है कि ऑयल है या फिर वाटर है। तो बस यही कहना चाह रहे थे कि जो हमारी स्किन है ये किसी चीज़ों को फील कराती है, फील कर लेते हैं हम लोग। फील करना मतलब महसूस कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। समझ गया कि नहीं आप लोग? जो हमारी स्किन है ये किस चीज़ में सहायता करती है? हमें फील करने में, किसी चीज़ को फील कर लेना, महसूस कर लेना कि ये है क्या। मैं बताया ना, जैसे सिंपल सा, मैं आपको एक बाल्टी पानी रख दूं और आपका आँख मूंद दूं, बताऊं ना इसमें क्या रखा हूं, और आपके हाथ को वहाँ पे डुबो दूं, सोक कर दूं, तो आप तुरंत कहोगे सर ये पानी है, कहोगे ना। इसका मतलब आपकी स्किन, ये जो आपकी त्वचा है, हाथ की स्किन है, वो उसे डिटेक्ट कर ली, फील कर ली कि ये है क्या, कर ली ना। तो बस वही मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारी स्किन है ये किसी चीज़ को फील करने में हमारी हेल्प करती है। किस चीज़ में बच्चों? फील करने में, महसूस करने में। आइए लिखते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील। कितना अच्छा देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, कहीं डाउट ही नहीं है, कुछ एकदम साफ साफ लिखा है। आवर स्किन, आवर मतलब हमारा, स्किन मतलब ये त्वचा, ये जो दिख रहा है वाइट कलर आपको, क्या करता है? हेल्प मतलब सहायता करता है। किसमें? अस मतलब किसका? हमारा। टू फील, किसी चीज़ को फील करने के लिए, महसूस कराने के लिए हमारी स्किन क्या करती है?
हमारी सहायता करती है। क्या करती है? हमारी सहायता करती है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो आज के लिए सिर्फ हम लोग यहीं तक, और चैप्टर भी हो गया है समाप्त। आज हम लोग ये चैप्टर समाप्त कर दिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या, आइए थोड़ा सा जल्दी से दोहरा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। बच्चों हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? सेंस आर्गन क्या होता है? सेंस आर्गन हमारी सहायता किस में करता है? सेंस आर्गन कितने टाइप के होते हैं? तो हम लोग पढ़े 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। वो पांचों क्या क्या हैं? हमारे ईयर, हमारे नोज, हमारे टंग, हमारे आइज, हमारे स्किन। ये 5 टाइप ऑफ सेंस आर्गन पढ़े, और इनको हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 करके देखें कि हमारी किस चीज़ में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। देखें ना हम लोग कि आँख हमें किसी चीज़ को देखने में मदद कर रही है, कान हमारी किसी चीज़ को सुनने में मदद कर रही है, टंग हमारी किसी चीज़ का स्वाद लेने में मदद कर रही है, नोज हमारी किसी चीज़ की स्मेल लेने में मदद कर रही है, सुगंध लेने में मदद कर रही है। इस तरीके से हम लोग देखें कि हमारी जो कई पार्ट्स हैं ये अलग अलग रूप में अलग अलग हमारी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग तरह से हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों आइए हम आपके लिए कुछ होमवर्क देना चाह रहे हैं। जो आपका होमवर्क क्या है बच्चों, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग HW मतलब होमवर्क। यही जो हम लोग सेंस आर्गन, क्या बच्चों, सेंस ऑर्गन कितने थे बच्चों? 5 टाइप के जो थे, इसी को आपको रिवीजन करना है और बोल बोल के पढ़ना है। जैसे मैं बोल बोल के बताया हूँ ना, ये आइज है, ये नोज है, ये ईयर है, इसी तरीके से आपको लर्न करना। क्या करना है? लर्न करना। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।